समय पहले वांग शेंग अमर कलाओं का अभ्यास कर रहा था। तभी ताओवादी गुरु ने यूं ही एक हथेली का वार किया और सामने रखा पानी का घड़ा उसी पल चकनाचूर हो गया। लेकिन डरावनी बात यह थी कि घड़े का पानी हवा में ही थम गया। फिर ताओवादी ने दूसरा हस्त मुद्रा बनाया और अगले ही पल टूटा हुआ घड़ा अपने आप फिर से जुड़ गया। वांग शेंग ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन असली पागलपन तो अभी बाकी था। ताओवादी ने अपनी शक्ति प्रवाहित की और एक उड़ती हुई तलवार सीधे उसके हाथ में आ गिरी। उसने तलवार को हवा में उछाल दिया और पल भर में वह अनगिनत धारदार तलवारों में बंट गई, जो पूरे आसमान में घूमने लगी। फिर उसने दोनों हाथ पलटे और हजारों तलवारें सीधे नीचे बरसने लगी। एक और इशारे के साथ सारी तलवारें फिर से मिलकर एक ही तलवार बन गई। वांग शेंग की प्रतिभा को जल्द से जल्द जगाने के लिए ताओवादी उसे ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से नश्वर दुनिया में ले आता है। वह उसे एक मंच के सामने छोड़ देता है और खुद वहां से चला जाता है। उसी दौरान मंच पर मौजूद एक औरत तेजी से वांग शेंग को अपनी ओर खींच लेती है। तभी वह अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक फूल मसल देती है। पल भर में पराग हवा में फैल जाता है और भीड़ ऐसे जम जाती है जैसे समय थम गया हो। तभी वह औरत अपना असली रूप दिखाती है। वह एक फूल राक्षसी थी। उसके पति को इंसानों ने मार डाला था और आज वह बदला लेने आई थी। नाजुक पल में वांग शेंग के हाथ की जादुई अंगूठी उसे पराग से बचा लेती है। वह आगे बढ़कर उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन एक शब्द पूरा होने से पहले ही वह औरत उसे एक हाथ से उठाकर हवा में थाम लेती है। घबराहट में वांग शेंग जादू चलाने की कोशिश करता है, मगर उसे एहसास होता है कि वह कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। फूल राक्षसी उसका मजाक उड़ाती है और उसे दूर फेंक देती है। फिर वह गांव वालों का कत्लेआम शुरू कर देती है। सौभाग्य से वांग शेंग जल्दी संभल जाता है और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी फूल राक्षसी एक छोटे बच्चे को जकड़कर उसे फेंक देती है। बच्चा पत्थर की मूर्ति से टकराने ही वाला होता है कि अचानक हवा में ही रुक जाता है। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में वांग शेंग की शक्तियां आखिरकार जाग जाती हैं और वह जादू से बच्चे को बचा लेता है। उसके गुरु की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। वह फिर से हस्त मुद्रा बनाता है और अगले ही पल समय उल्टा चलने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरी गली बिल्कुल खाली हो जाती है। यह देखकर फूल राक्षसी भड़क उठती है। वह अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलकर वांग शेंग पर टूट पड़ती है, लेकिन एक ही वार में वांग शेंग उसे जमीन पर गिरा देता है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। फूल राक्षसी समझ जाती है कि आज वह अपने पति का बदला नहीं ले सकती, इसलिए वह खुद को नष्ट करने का फैसला करती है ताकि मृत्यु में भी उसका साथ निभा सके। पल भर में आसमान फूलों की पंखुड़ियों से भर जाता है, लेकिन वांग शेंग को एहसास होता है कि वह प्रेम के बंधन में फंसी हुई थी और उसके मन में करुणा जाग उठती है। वह उसकी आत्मा का एक छोटा सा अंश बचा लेता है और उसे मिट्टी में रोप देता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वह फिर से साधना कर सके और मुक्ति पा सके। तभी अचानक ताओवादी गुरु प्रकट होता है। वांग शेंग के इस कर्म को देखकर वह बेहद संतुष्ट होता है और तय करता है कि अब वह वांग शेंग को सच्चा जादू सिखाएगा।